आप लोगों को जो स्कूल ने आदत पढ़ाई है वो बहुत काम की होती है। आप अपने सीनियर बच्चों से पूछिएगा जो 11th-12th में, हम उनको भी हमेशा ये बोलते हैं, हमेशा आपको 10th तक आदत पढ़ाई गई कॉपी बनाने की, स्कूल वाले बनवाते हैं कॉपी, और कई बार कई बच्चों को ऐसा बहुत बुरा भी लगता होगा कि ये क्या काम है, कॉपी बनाओ उतारो, मतलब मे भी ऐसा स्टूडेंट हुआ करता था जिसको बहुत बेकार काम लगता था। पर अब मुझे समझ में आया जब मैं पढ़ाने लगा कि वो आपको एक बहुत अच्छी आदत है फॉर्मूला कॉपी बनना। देखिए क्या होता है बच्चे, आईआईटी की तैयारी में 50% पेपर इजी आता है बहुत, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 50% पेपर इज क्वाइट इजी, जिसमें सवाल आपके ऐसे आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखे हुए आपको लगेंगे कि हाँ 50% सवाल तो ऐसे हैं जिसका पैरेलल में कभी ना कभी प्रैक्टिस कर चुका हूं। 30% क्वेश्चन आते हैं जो अबो एवरेज होते हैं, जिनको इजी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, जो थोड़ी इजी से ऊपर होते हैं, और 20% सवाल ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। मतलब अगर टोटल फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस आईआईटी वाले पूछेंगे तो 40 में से 20 क्वाइट इजी, नियरली आप पाएंगे कि 40 का 20%, 12 एक सवाल थोड़े अच्छे और 8 सवाल बहुत अच्छे होते हैं। और मैं हमेशा क्लासरूम में कहता हूं 4 सवाल तो ऐसे होते हैं जो मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे लिए भी नए होते हैं, यानी मुझे भी उनमें उतना ही सोचना पड़ेगा जितना किसी स्टूडेंट को सोचना पड़ता है, वो मेरे लिए भी नए होंगे। 4 तो ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं अगले 2 साल में, ये फॉर्मूला कॉपी बनाना, सिस्टमैटिक अप्रोच लगाना। इससे सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप वो 10% सवालों पे तो टाइम देना है, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, वो तो आपके सर लोगों को भी देना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को भी देना पड़ेगा, भले हम 17 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, साल में 5-5 बार, तब भी देना पड़ेगा। आप जो प्रैक्टिस करके कर सकते हो बच्चे, वो ये कर सकते हो कि आप वो 50% क्वेश्चन इतनी तेजी से कर लो जिससे कि आपको उन क्वेश्चंस के लिए टाइम ज्यादा बचे। जैसे कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं कई बार कि सर अगर आप आईआईटी का पेपर दोगे और फिजिक्स का अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आप कितने ले आओगे? तो मैं बोलता हूं बच्चे मैं तो 100 ही ले आऊंगा, अगर मान लो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह नहीं हुई तो मैं तो 100 ले आऊंगा। तो बोलता है सर कैसे? तो मैं बोलता हूँ बेटा 100 लाने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, अगर टोटल 1 घंटा मुझे मिला है 100 मार्क्स लाने के लिए, तो मैं पहले आधे घंटे में 90 मार्क्स ले आऊंगा, और जो बचे हुए 10% क्वेश्चन टफ हैं उनको लाने के लिए तो मुझे भी मेहनत करनी है, लेकिन मेरे पास उसके लिए खूब टाइम बचेगा, तो उतनी देर में मैं क्रैक कर लूंगा वो। जैसे तुमको आईआईटी 2 मिनट देता है, मैं जो 2 मिनट है उनमें से कई सवाल आधे मिनट में निपटा लूंगा, तो बचा हुआ 1.5 मिनट है वो मैं किसी टफ सवाल में यूज कर लूंगा। अब ये जो आधे मिनट में करना, इसके लिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैं आपको अपनी ही एक स्टूडेंट का एग्जांपल लूंगा, आयुषी वाजपेयी करके एक स्टूडेंट थी, अपनी 2010 की बात बता रहा हूँ। 10 में तो शी कुड नॉट क्रैक आईआईटी जेई, पर 11 में उसने ड्रॉप लेके फिर रीअटेम्प्ट किया था एंड शी क्रैक्ड इट। आईआईटी गुवाहाटी से उसने किया, अभी तो यूएस में पेटेंट वगैरह लेके पूरा वहीं पे सेटल्ड है प्रॉपरली। उसने क्या किया, वो एक सोच ये डेवलप करके बैठ गई थी कि आईआईटी की तैयारी में अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो थोड़े मुझे फॉर्मूले कम भी याद रहे तो चल जाएगा, मैं वहां पे ही डिराइव कर लूंगी, बिकॉज आई नो द कॉन्सेप्ट, आई नो हाउ टू डिराइव फॉर्मूला, इफ रिक्वायर्ड आई विल डिराइव एट द एग्जाम ओनली। अब उसमें ऐसा हुआ कि कई सारे सवाल ऐसे थे जिन सवालों को अदरवाइज करने में आपको 1-1 मिनट लगता, उन सवालों में भी उसने 5-5 मिनट दिए, तो एट द एंड वो कठिन सवाल देख ही नहीं पाई, पहुंच ही नहीं पाई वहां तक, और इस कारण से उसका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में उसने फॉर्मूले याद किए, प्रॉपरली टाइम में सवाल किए, उसका सिलेक्शन हुआ। चीजें आसान होती हैं, हम उनको कई बार कठिन बना लेते हैं। फॉर्मूला कॉपी बनना, अब फॉर्मूले भी आपको कितने याद करने पड़ेंगे? अभी आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आप सभी बच्चों ने? हाउ मेनी आइडेंटिटीज यू हैव रेड? 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर, है ना? 3 आइडेंटिटी पढ़ी बच्चे। उसके अलावा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और पढ़ी होगी अगर थोड़ी बहुत और देख ले तो, राइट? टोटल कितनी पढ़ी हम लोगों ने? 4-5, है ना बच्चे? उसमें से भी काम की मेजरली कितनी है? 3। यही आपको गर्ग सर 150 आइडेंटिटी लिखवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। कितनी? 150। अब ये एक चैप्टर है, हाँ ठीक है, कितनी आइडेंटिटीज होंगी? 150, 150 आइडेंटिटीज इन सिंगल चैप्टर, ठीक है।
अब आप सोचिए कि आपके पास कितने बल्क में फॉर्मूले होंगे। ये एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर की कहानी बता रहा हूं। वो शेलेन सर इनऑर्गेनिक में आपको 300-400 रिएक्शन लिखवा देंगे। अच्छा, और उनमें याद ही रखना है सीधे। अब जिंक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से जैसा रिएक्ट करता है वो जिंक को और HNO3 को पता है। वो हम डिसाइड नहीं करते हैं ना कि तू ऐसा रिएक्ट करना, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनको रिएक्ट कैसे करना है। हम तो वो पढ़ते हैं बस कि अच्छा ये ऐसा रिएक्ट की है। तो ऐसे इतनी रिएक्शन याद करनी है, फिर फिजिक्स की भी चीजें, राइट। तो इतनी चीजें आप याद कैसे रख पाओगे? तो उसके लिए अपने पास वो कहीं तो कॉपी में वो सब नोट डाउन होना चाहिए, बार बार उसको पढ़ते रहना, करते रहना, याद रखने की कोशिश करना। हम क्या कहते हैं बच्चे, 1000 चीजें याद रखने की कोशिश करोगे तो 800 याद रह पाएंगी। उनमें से एग्जाम में कोई 10 काम आएंगे, उन 10 में टाइम इतना बच जाएगा कि हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे।